साथियों से बात करें, अधिकारियों से बात करें, आज पूरा देश किस तरह से उन्हें याद कर रहा है। और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। ट्वीट किया है सीएम योगी ने और लिखा है, हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले पुलवामा हमले के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि। उनका अमर बलिदान हमें आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। जय हिंद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह ट्वीट और उन जवानों को श्रद्धांजलि जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन रिफत, आप बात कर रहे थे उन साथियों की जो याद करते हुए जिनकी आंखें नम हो जाती है, किस तरह से जाबाजी से वो लड़ते रहे और अपने देश के लिए लगातार डटे रहने का जज्बा दिखाते थे। क्या कहते हैं उनके साथी आज जबकि उनसे बातचीत होती है, जब वो उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं? चूंकि अभी लगातार फंक्शन चल रही है, उसके बाद हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पूरी तरह से लाइन में लगे हुए हैं सीआरपीएफ के लोग। इनमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो उन लोगों के साथ ड्यूटी कर रहे थे, उनके बटालियन में थे, उनकी यादें हैं उनके साथ जुड़ी हुई। आपको मालूम है कि लास्ट ईयर भी जब बड़े पैमाने पर यहाँ पे फंक्शन हुई थी, एक शख्स ने पूरे जो जितने भी राज्य हैं भारत के, वहाँ से मिट्टी लाई थी अलग अलग जगहों से, और उसके बाद यहाँ पर वो मिट्टी रखी थी। उसका मतलब यही था कि पूरे देश जो है उनको पता चले कि इन लोगों के बारे में, और ख़ासतौर से जो 40 सीआरपीएफ के जवान हैं उनकी याद में जो ये मेमोरियल बनाया गया है, उसका मतलब यही है कि हर साल इस दिन के मौके पर उन लोगों को याद करें और यहाँ पे रीथ लेइंग सेरेमनी हो और उनको जो है ट्रिब्यूट पेश किया जाए। और अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ जो सीआरपीएफ के लोग हैं अभी भी रीथ यहाँ पे खड़े हैं, और भी जो भी लोग आना चाहेंगे दिन भर यहाँ पे वो रीथ लेइंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हों या फिर जवान हों, वो यहाँ आ सकते हैं और इन 40 जवानों को वो याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसे हालात में जो है अटैक्स फिर से ऐसे ना हो। जैसा मैंने कहा कि 31 साल में सबसे बड़ा मिलिटेंट अटैक था, ये उड़ी में भी अटैक हुआ जहां पे 20 फौजी जवानों की जान गई, वो आर्मी पे अटैक था। लेकिन उसके बाद जब ये अटैक हुआ तो ये कश्मीर घाटी का सबसे बड़ा अटैक था जिसमें सीआरपीएफ को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। 40 जवान की जान उसमें गई और 20 के करीब जो है सीआरपीएफ के जवान घायल हुए। और उसके बाद ही सीआरपीएफ ने मैं आईजी जो है सीआरपीएफ के, इससे मैं लाइव जुड़ना चाहूँगा। सर, हम आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम से मुतल्लिक बताइए, ये दीपक रतन जी हैं जो आईजी हैं सीआरपीएफ के, और ये आज यहाँ पे चीफ गेस्ट है। जी बताएं। आज 2 वर्ष पूर्व आतंकियों के एक कायरतापूर्ण हमले में शहीद हुए हमारे साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। देश के लिए किए गए इस बलिदान पर हमें बहुत गर्व है, और हम इस शहादत से हमें हमारे प्रण में और बल मिला है कि कश्मीर के आवाम को ये मिलिटेंट से के जुल्म और ज्यादती से जल्दी हम निजात दिला सकें। हमें ये बताइए खासतौर से किस तरीके के मेजर्स लिए गए हैं ताकि इस तरीके के अटैक्स ना हो, क्या कुछ बदलाव आया है? कश्मीर में जो सीआरपीएफ द्वारा काम किए जाते हैं, जो ड्यूटीज़ को अंजाम दिया जाता है, उन सारी एसओपीज़ में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं। एसओपीज़ को अपग्रेड किया गया है, टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को अपग्रेड किया गया है। स्पेशली हाईवे पर हमने टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया है कि इस तरह की घटना ना होने पाए। और जो ट्रेनिंग हमारे जवानों की होती है जब वो वैली में आते हैं, तो वैली की हर प्रकार की कंटिजेंसी को वो किस प्रकार से बखूबी उसका सामना कर सकते हैं और मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, इसके लिए उन्हें तैयार क्या कोई इनपुट्स आ रहे हैं कि हमले हो सकते हैं, उनको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाता है? इनपुट्स रेगुलरली रहते हैं। इंटेलिजेंस हमारी एजेंसी सक्रिय रहती हैं जिनके इंटेलिजेंस हमको टाइम से मिलते हैं, और उसको फिर उसके हिसाब से रिएक्ट किया जाता है ताकि घटना होने के पहले ही उसे कंटेन किया जाए। तो जिस तरीके से आईजी का कहना है, ये सीआरपीएफ के आईजी हैं प्रशांत, और इनका कहना है कि बहुत सारे मेजर्स लिए गए हैं, सीसी कैमरास लगाए गए हैं, और इन्होंने इससे पहले ये भी कहा कि बाय ईयर अब सीआरपीएफ के टुकड़ियों को लाया जाता है, यहाँ से वहाँ भेजा जाता है ताकि इस तरीके के अटैक्स ना हो, और सीआरपीएफ की कॉन्वॉय कम से कम हाईवे पे चले। हाईवे पे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, और टेक्नोलॉजी का जो इन्होंने बताया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया जो जिससे पता चल पाए कि कहीं पे मूवमेंट भी नहीं है। और इन्होंने कहा कि लगातार इनपुट्स भी आ रहे हैं कि मिलिटेंट कहीं पे भी हाईवे पे हमला कर सकते हैं, उन चीज़ों को देखा जाता है, रिव्यू किया जाता है। और इससे पहले उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी ओवरग्राउंड वर्कर्स भी पकड़े गए। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सीआरपीएफ ने बहुत सारे लेसन सीखे होंगे इस अटैक के बाद, क्योंकि ये सबसे बड़ा अटैक था और उसके बाद बदलाव आ गया। पहले तो जैसा मैंने कहा कि आरओपी जो होती थी वहाँ पे किसी को इजाज़त नहीं होती थी चलने की, पहले तो सिर्फ सीआरपीएफ और आर्मी के लिए वेंसडे का टाइम रखा गया, लेकिन उसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई और उसके बाद ये रिव्यू किया गया फिर से। लेकिन जब बाद में बाई ईयर काफ़ी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को लाया गया, उसके बाद जो है आम लोगों को भी अब उस दिन चलने की इजाज़त दी जाती है जब कॉन्वॉय चलती है। हालांकि कुछ देर तक ट्रैफिक को रोका जाता है, लेकिन लगातार सिविलियन की मूवमेंट जो है जारी रहती है। प्रशांत, तो जवानों की सुरक्षा के लिए भी और बेहतर
कदम उठाए गए हैं एहतियात के साथ, लेकिन आज पूरा देश कैसे उन्हें याद कर रहा है। और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, ट्वीट किया है। और जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए लिखा, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले मां भारती के वीर सपूतों को कोटि कोटि नमन। अपने आपके अदम्य साहस, वीरता और शौर्य का राष्ट्र सदैव ऋणी रहेगा। जेपी नड्डा का ये ट्वीट और श्रद्धांजलि पुलवामा के उन शहीदों को जिनकी याद में आज तमाम देशवासियों की आंखें नम हैं।